अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी बराबर देख रहे होंगे। तो चलिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एकदम नया वीडियो उर्दू बाल भारती छठी जमात के लिए। मीडियम उर्दू मज़मून में हमारा है उर्दू जमात शशम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 20 हेलन केलर। जी हाँ, ये सबक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते आगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना पास करते हुए सीधा बढ़ते हैं हम हमारे सबक की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके चलिए। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 20 हेलन केलर। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबक पढ़ने से पहले देख लेते हैं पहली बात। तो बच्चों मुझे बताइए आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? जल्दी बताइए। यहाँ पर एक लड़की है, गार्डन में है, फूल वगैरह वो देख रही है। तो क्या समझ में आता है इससे? देखते हैं। पहली बात, बाग की इस तस्वीर में एक लड़की गुलाब के पौधे के पास खड़ी शाख पर लगे हुए गुलाब को पकड़कर सूंघ रही है। बराबर ना? तस्वीर में देखिए ना आप लोगों ने। एक लड़की क्या कर रही है? गुलाब के पौधे के पास खड़ी शाख पर लगे हुए गुलाब को पकड़कर सूंघ रही है। पास के दरख्त पर कुछ परिंदे चहचहा रहे हैं। इस मंजर को देखकर चंद सवालात पैदा होते हैं। किस मंजर को देखकर? लड़की क्या कर रही है? गुलाब को सूंघ रही है और परिंदे चहचहा रहे हैं। तो कुछ सवालात पैदा होते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या फूल को देखे बगैर लड़की पौधे के पास आई होगी? क्या आपको ऐसा लगता है? फूल को देखे बगैर लड़की पौधे के पास आई होगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि गुलाब के पौधों में फूलों के साथ कांटे भी लगे हैं। फूल को अपने से करीब लाते हुए क्या यह मुमकिन नहीं है कि कोई कांटा उस बच्चे को चुभ गया होगा? हाँ, जब वो फूल सूंघने के लिए अपने करीब उसको लेकर आई है फूल को, तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि कोई कांटा उसे चुभ गया होगा? ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। सवाल नंबर 3 यहाँ पर जो है, जिस्म का कौन सा उज़ू फूल की महक महसूस करता है? ये आपको बताने की ज़रूरत है क्या? हम महक कैसे महसूस करते हैं, खुशबू कैसे महसूस करते हैं, बदबू कैसे महसूस करते हैं? बराबर ना? इसका जवाब तो बहुत आसान है। अगला सवाल है, दरख्त पर जो परिंदे चहचहा रहे हैं, क्या फूल सूंघती हुई लड़की उनकी आवाज़ भी सुन रही है? सुन ही रही होंगी ना। अगर उस लड़की के कान हैं, अगर वो सुन पाती है, बराबर ना, तो आसपास जो भी आवाज़ हो रही है वो लड़की सुन ही रही होगी। अब बढ़ते आगे। इन सवालों के जवाब हमें अपने हवासे खमसा की तरफ मुतवज्जे करते हैं। किस तरफ मुतवज्जे करते हैं? हवासे खमसा। आपने हिस्से अज़ा तो पढ़े ही होंगे, बराबर ना? हिस्से अज़ा यानी हवासे खमसा की तरफ मुतवज्जे करते हैं, यानी देखना, छूना, सूंघना, चखना और सुनना। ये क्या है? हमारे हिस्से अज़ा है। इसे कहते हैं हवासे खमसा। ये कितने हैं? कुल 5 है। देखना 1, छूना 2, सूंघना 3, चखना 4 और सुनना 5। देखते कैसे? हम आँखों से देखते हैं। छूना कैसे? मतलब जो जिल्द है हमारी वो हमें महसूस कराती है कि ये
सख्त चीज़ है या नरम चीज़ है, तो ये भी क्या है हमारी, ये भी एक हिस्सी अज़ा है। छूना, सूंघना, नाक से हम सूंघते। चखना यानी टेस्ट करना, ज़बान से टेस्ट करते हैं ना, मीठा है, खारा है, फीका है, तीखा है, कैसा है। और सुनना, ये कानों से हम सुनते हैं। इनके बगैर आम इंसान की ज़िंदगी बेहिस और बेमज़ा होकर रह जाती है। अब इस इंसान को दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, कुछ वो महसूस भी नहीं करता है, तो उसकी ज़िंदगी बेहिस और बेमज़ा होती है। बराबर है ना। उसको हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाए तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास हवा से हमसा ही नहीं है, उसके ज़बान में कोई टेस्ट महसूस करने की ताकत ही नहीं है। बराबर ना। अगर इंसान के अंदर ये हिस्से अज़ा हवा से हमसा ना हो तो उसकी ज़िंदगी बेरंग, बेमज़ा, बेहिस होकर रह जाती है। अब आते हैं हम हमारी काम की बात पर। झैल में एक ऐसी खातून की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है जिसने बाज़ हवास से महरूम होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। बाज़ यानी इसको कुछ हवासे खमसात थे और कुछ नहीं थे, ये आगे हम सबक में देखने वाले हैं। बराबर ना। तो हवासे खमसा से महरूम होने के बावजूद, कुछ हवासे खमसा से महरूम होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और किसी रुकावट को अपनी तरक्की में हायल नहीं होने दिया। यानी उसके पास हवा से खमसा कम थे, लेकिन इसके बावजूद उनको उसने अपने बीच में आने नहीं दिया। काय के बीच में? अपनी तरक्की के बीच में, अपनी कामयाबी के बीच में उसने इन चीज़ों को आने नहीं दिया। बराबर ना। तो मुझे उम्मीद है आपको पहली बात समझ में आ गई होगी कि हमें हवा से खमसा ज़रूरी है, लेकिन जिस लड़की की हम कहानी सुन रहे हैं उसके पास कुछ हवा से खमसा नहीं थे, इसके बावजूद उसने तरक्की की। चलिए सीधा बढ़ते हैं हेलन केलर की तरफ। जी हाँ, उसी की कहानी हम आज सुनने वाले हैं कि उसको कुछ हवा से खमसा, बाज़ हवा से खमसा उसके पास कम होने के बावजूद वो लगातार तरक्की करती गई और किसी भी चीज़ को रुकावट बनने नहीं दिया। चलिए तैयार है आप लोग? चलते हैं सीधा हेलन केलर की कहानी की तरफ। केट और आर्थर एक प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। माँ सोते जागते बच्ची को सीने से लगाए रहती थी। बच्ची जब तकरीबन 2 साल की हुई तो अचानक बीमार हो गई। माँ बाप ने बच्ची के इलाज के लिए बड़ी दौड़ धूप की। जब लड़की सेहतयाब हुई तो एक दिन नहलाते हुए माँ ने देखा कि आंखों पर से पानी बहने के बावजूद बच्ची आंखें बंद नहीं करती और लोरी गाने या किसी चीज़ के बजाने पर भी वो आवाज़ की तरफ मुतवज्जे नहीं होती। अब तो माँ बाप दोनों परेशान हो गए। बच्चे को फिर डॉक्टरों को बताया गया। डॉक्टरों ने इस लड़की के अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि शायद बड़ी होकर ये गूंगी भी हो जाए। बचपन ही से अंधी, गूंगी और बहरी ये लड़की हेलन केलर थी। जी हाँ, कौन थी ये लड़की? हेलन केलर थी। तो केट और आर्थर ये इनके माँ बाप थे। किसके? हेलन केलर के। इन्होंने अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बत से पाला। माँ उससे बहुत मोहब्बत करती थी, सीने से लगाए रखती थी। बच्ची जब तकरीबन 2 साल की हुई तो अचानक बीमार हो गई। क्या हो गई? बीमार हो गई। माँ बाप ने बड़ी दौड़ धूप की, लड़की सेहतयाब हो गई। एक वक्त क्या हुआ, नहलाते हुए माँ ने देखा कि नहाते हैं ना हम लोग तो हम आँखें बंद कर लेते हैं क्योंकि पानी हमारे आँख के अंदर जाता है, लेकिन वो बच्ची इस तरह नहीं कर रही थी। और कोई आवाज़ उसके आसपास सुनाई दे या फिर उसको लोरी सुनाए या फिर कुछ अचानक से गिर गया तो हम उस तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। बराबर ना। लेकिन ये लड़की उस तरफ मुतवज्जे नहीं होती थी। तो माँ बाप और परेशान हो गए। डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये अंधी बहरी है, इसे आँखों से दिखाई नहीं देता और कानों से सुनाई भी नहीं देता।
और डॉक्टरों ने कहा कि शायद बड़ी होकर ये गूंगी भी हो जाए। जी हाँ, तो कहानी की शुरुआत हो चुकी है। बचपन से ही अंधी, बहरी और गूंगी ये लड़की हेलन केलर थी। जी हाँ, उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं और हमारे सबक का नाम भी वही है, हेलन केलर। समझ में आ रहा है बच्चों आपके? कहानी की शुरुआत हो गई है। अचानक वो बीमार हुई थी, माँ बाप ने दवाखाना लेके गए। बाद में फिर अचानक माँ को ऐसा लगा कि ये मुतवज्जे नहीं हो रही है, तो डॉक्टरों को बताया गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये अंधी, बहरी और गूंगी है। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए यहाँ पर हेलन केलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मालूमात दी हुई है, इसे हम समझते हैं, पढ़ते हैं। ओके, तो हेलन केलर शुमाली अमेरिका के शहर टस्कम्बिया में 27 जून 1880 को पैदा हुई। उनके इस अजीब मर्ज से वालिदैन बड़े परेशान थे। हेलन केलर को लेकर वो डॉक्टर ग्राहम बेल के पास गए। उस ज़माने में वो बहरेपन के मर्ज पर तहकीक कर रहे थे। किसके पास गए? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के बारे में आप तो जानते तो है। जी हाँ, टेलीफोन जिसने बनाया है वही है ग्राहम बेल। उस ज़माने में वो बहरेपन के मर्ज पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने मशवरा दिया कि हेलन को एनी सेलिवान के सपुर्द कर दे। किसके सपुर्द? एनी सेलिवान के सपुर्द कर दे, जो गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर थी। वालिदैन ने ऐसा ही किया। एनी ने हेलन केलर को बोलना सिखाने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए। किसने? एनी ने। जो आपको तस्वीर दिख रही है ग्राहम बेल के साइड में, यही तस्वीर है एनी सेलिवान की। ये वाली तस्वीर एनी सेलिवान की है और ये है ग्राहम बेल। एनी ने हेलन केलर को बोलना सिखाने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए। वो हेलन के एक हाथ पर ठंडा पानी टपकाती और दूसरे हथेली पर लफ्ज़ प आ न ई क्या करती थी? इस तरह का वो शब्द लिखती थी, पानी। ये अमली मश्क मुतवातिर की गई। हेलन केलर लमसी कुव्वत से समझने लगी कि हथेली पर जो शय टपक रही है उसे पानी कहते हैं। सिखाने के इस तरीके से हेलन केलर ने एक दिन में 30 अल्फाज याद कर लिए। इन तरीकों से 6 माह की कलील मुद्दत में हेलन ने 625 अल्फाज सीख लिए। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, हेलन केलर शुमाली अमेरिका के शहर टस्कम्बिया में 27 जून 1880 को पैदा हुई और उसके वालिदैन बहुत परेशान रहते इस अजीब मर्ज से। तो वो किसके पास ले गए? ग्राहम बेल के पास ले गए। ग्राहम बेल ने कहा कि इसे एनी सेलिवान के सपुर्द कर दे। किसके सपुर्द कर दे? एनी सेलिवान के सपुर्द कर दे, जो गूंगों को बोलना सिखाने में माहिर है। तो वालिदैन ने ऐसे किया, उसके पास उसको ले गया और वो उसको क्या करने लगी? सिखाने लगी। किस तरह सिखाने लगी? वो हेलन के एक हाथ पर ठंडा पानी टपकाती और दूसरे हथेली पर लफ्ज़ प आ नी ई लिखती। ये अमली मश्क मुतवातिर की गई, लगातार की गई, बार बार की गई। अब क्या हो गया? हेलन को समझ में आया कि हथेली पर जो शय टपक रही है उसे पानी कहते हैं। कौन सी कुव्वत से वो सीख रही थी? लमसी कुव्वत। लमसी कुव्वत मतलब हमारा लम्स, जैसे हमने पहले देखे ना, छूना, महसूस करना, वो वाले कुव्वत से वो समझ रही थी कि जो शय मेरे हाथ पर टपक रही है, जो चीज़ मेरे हाथ पर टपक रही है वो है पानी। अब देखिए, इस तरह वो सीख रही थी। सीखने के इस तरीके से हेलन केलर ने एक दिन में 30 अल्फाज याद कर लिए। कितने अल्फाज याद किए? 30 अल्फाज। हमारे पास आँखें हैं, कान है, नाक है, ज़बान है, हमारा जिस्म पूरा बराबर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम 30 अल्फाज याद नहीं कर सकते। कर सकते याद, लेकिन हम याद नहीं करते हैं। बराबर अल्फाज मैंने हमको पूछे तो याद नहीं रहते, वाहिद जमा पूछे तो याद नहीं रहता है, अल्फाज की ज़िदे पूछे तो याद नहीं रहता है। बराबर ना? अगर हम रोज़ के 10 भी याद करें तो साल भर में हम कितने लफ्ज़ याद कर सकते हैं, लेकिन हम याद नहीं करते।
लेकिन हेलन केलर क्या कर रही थी यहाँ पे, सीख रही थी पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी कोशिश के साथ, पूरी मशक्क़त के साथ सीख रही थी। किससे? एनी सेली वान से वो सीख रही थी, और वो भी उसको लगातार सिखा ही रही थी। तो उसने 6 महीने की कलील मुद्दत में, कम वक्त में 625 अल्फाज सीख लिए थे। किसने? हेलन केलर ने। अल्फाज सीख लिए, मतलब ना वो तो बोल पाती थी, ना सुन पाती थी, ना देख पाती थी, इसके बावजूद 625 अल्फाज उसने सीख लिए थे। किसने? हेलन केलर में। देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, किस तरह उसके हाथ पर उसकी टीचर, उसकी उस्तानी पानी टपका रही है और उसको सिखा रही है। तो ये है एनी सेली वॉन, और उसके जो शागिर्द है वो है हेलन केलर। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हेलन केलर की कहानी। तो इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि वो शहर, अमेरिका के शहर टस्कम्बिया में पैदा हुई, और वालिदैन उससे परेशान थे। ग्राहम बेल के पास ले गए। ग्राहम बेल ने मशवरा दिया कि उसको एनी सेलिवान के पास लेकर जाए, और एनी सेलिवान उसको बोलना सिखाने लगी। किस तरीके से सिखाने लगी वो हमने यहाँ पर देख लिए है। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। हेलन केलर जब 10 बरस की हुई तो उन्हें अंधों के पढ़ने के तरीके यानी बरेल हरूफ पर महारत हासिल हो चुकी थी, और किसी हद तक बोलना भी उन्होंने सीख लिया था। 24 बरस की उम्र में वो अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी जिन्होंने इम्तियाजी नंबरात के साथ बीए की सनद हासिल की। हेलन केलर ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ अपनी तमाम माजूरियों पर फतेह हासिल की, और दुनिया की तारीख में एक मुमताज़ और गैर मामूली औरत बन गई। क्या हो रहा है यहाँ पर? हेलन केलर जब 10 बरस की हुई, कितने साल की हुई? 10 साल की हुई, तो उन्हें अंधों के पढ़ने के तरीके यानी बेरल हुर्फ पर महारत हासिल हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? महारत। बरेल लिपिक जिसे कहते हैं वो समझता है ना आपको? इस तरह यहाँ पर आपको तस्वीर में दिख रही है ABCDEFG, और उसके नीचे क्या है? डॉट बने हुए हैं। उस पर हाथ घुमाकर समझा जाता है, क्योंकि जो डॉट बने हुए रहते हैं ना वो थोड़े से उभरे हुए रहते हैं और हमारे हाथ को वो महसूस होते हैं। तो इस तरह वो पढ़ते हैं। कौन? अंधे लोग, अपनी उंगलियों की मदद से। तो उसे कहते हैं बरेल लिपिक। ये कागज़ पर भी होती है, आजकल तो कागज़ पर होगी, पहले तो ये तख्तियों पर होती थी लोहे की। तो यहाँ पर क्या हो गया? महारत हासिल कर चुकी थी उसने। किसने? हेलन केलर ने, सिर्फ 10 बरस की उम्र में। कितने बरस की? 10 बरस की। और किसी हद तक बोलना भी उन्होंने सीख लिया था। क्या कर लिया था? बोलना भी वो सीख चुकी थी, वो बोल पा रही थी। 24 बरस की उम्र में आते आते वो अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी। अंधा और बहरा होने के बावजूद उन्होंने ग्रेजुएट किया, अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया, लगातार वो पढ़ती रही। वो ये नहीं समझी कि मैं तो अंधी हूँ, बहरी हूँ, मैं क्या करूँगी पढ़ के, मैं कैसे पढ़ूँगी, है ना? हम कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। यही उसकी एक मिसाल है, हेलन केलर। ये किस तरह अंधा और बहरा होने के बावजूद उन्होंने ग्रेजुएशन किया। पहली ग्रेजुएट खातून थी वो अमेरिका की। समझ रहे हैं आप लोग बात? अंधी और बहरी पहली ग्रेजुएट खातून थी। उन्होंने इम्तियाजी नंबरात के साथ बीए की सनद हासिल की। हेलन केलर ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ, कैसे? मेहनत और मशक्क़त के साथ, बिना मेहनत के कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती। हमारे सामने खाना रखा हुआ है और हम सोचे कि हम खा लेंगे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, बल्कि हमें खाना खाना होता है, लुक़मा बनाना होता है, मुंह में डालना होता है, चबाना होता है, निगलना होता है। तो खाना खाने के लिए भी मेहनत लगती है। तो खाना खाने के लिए जब मेहनत लगती है तो दुनिया के दूसरे कामों के लिए
कितनी मेहनत की ज़रूरत है, मशक्क़त की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ बिना मेहनत मशक्क़त के नहीं मिलती। हमारे अंदर लगन होना चाहिए, किसी चीज़ को पाने की लगन होना चाहिए, कोई हमारा एम होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, तभी हम मेहनत और मशक्क़त कर पाएंगे। उसी तरह हेलन केलर ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ अपनी तमाम माजूरियों पर फतेह हासिल की और दुनिया की तारीख में एक मुमताज़ और गैर मामूली औरत बन गई। गैर मामूली औरत मतलब एक होता है मामूली औरत, और ये थी गैर मामूली, यानी बहुत आला मर्तबा उन्होंने अपना बना लिया था। किसने? हेलन केलर ने, है ना। जैसा कि हमने इस पैराग्राफ में देखे कि 10 बरस की उम्र में उन्होंने ब्रेल लिपि पर महारत हासिल कर ली थी, बोलना सीख लिया था। अंधा और बहरे इंसान बहुत जल्दी बोल नहीं पाते थे, लेकिन इन्होंने बोलना भी सीख लिया। और 24 बरस की उम्र में वो अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी। उन्होंने इम्तियाजी नंबर से यानी आला नंबरात से उन्होंने बीए की सनद हासिल की थी। ये थी हेलन केलर। मेहनत और मशक्क़त लगातार वो करती रही, अपनी कमज़ोरियों को साइड में रखते हुए उन्होंने उस पर फतेह हासिल की और दुनिया की तारीख में वो गैर मामूली औरत बन गई। उन्हें कभी कोई भुला नहीं सकता। आगे हम उनके बारे में और डिटेल मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो समझ में आ रहा है आपको हेलन केलर की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलन केलर की तरक्की और आलमी शहरियत में उनकी उस्तानी का बड़ा हाथ है। उनकी उस्तानी मतलब उनकी उस्ताद यानी सेली वॉन। वो हेलन के साथ 49 बरस रही। उन्होंने उसे लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया। इन तमाम सलाहियतों और कुदरती नेमतों से महरूम रहने के बावजूद हेलन केलर मायूसी का शिकार नहीं हुई। उनकी उस्तानी एनी ने भी हिम्मत ना हारी। वह हेलन को मुसलसल पढ़ाती रही, यहाँ तक कि वो बोलना सीख गई। उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ जर्मनी, लातिनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बानों पर इस कदर उबूर हासिल कर लिया था कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोग उनकी तकरीर सुनकर ताज्जुब करने लगते। इन ज़बानों के अलावा हेलन ने रियाजी, जोग्राफिया और दीगर उलूम में भी महारत पैदा कर ली थी। समझ रहे आप लोग? समझ रहे ना? हेलन केलर की तरक्की और आलमी शहरियत में उनकी उस्तानी का बड़ा हाथ था। उनकी जो उस्ताद थी एनी सेली वॉन, उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे समझ लीजिए कि अगर उनकी उस्तानी नहीं रहती तो हेलन केलर भी अधूरी रह जाती थी। हेलन केलर को बनाने वाली उनकी उस्तानी यानी उनकी उस्ताद एनी सेली वॉन। वो हेलन के साथ 49 बरस रही। कितने बरस रही? 49 ईयर्स तक वो उनके साथ रही। किसके साथ? हेलन केलर के साथ। कौन? उनकी उस्तानी। उन्होंने उसे लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया। वो बिल्कुल अनजान थी लिखने से, पढ़ने से, बोलने से। कौन? हेलन केलर। और उसको उन्होंने सिखाया। इन तमाम सलाहियतों और कुदरती नेमतों से महरूम रहने के बावजूद हेलन केलर मायूसी का शिकार नहीं हुई। हाँ, बहुत सारे लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, बराबर ना। क्लास में हम पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना नहीं आ रहा है तो दूसरे बच्चे हमारे पर हंस देते तो हम मायूसी का शिकार हो जाते थे। हमें लिखना नहीं आता है, हम लिख नहीं पाते हैं तो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, बराबर ना। नहीं, बल्कि ये मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो नहीं आता है उसको सीखना चाहिए। भले ही हमारे पास उतना दिमाग ना हो, लेकिन हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक दिमाग भी हमारा साथ नहीं देगा। और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारा दिमाग भी खुल जाता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिख समझ पाते हैं। तो यहाँ पर तमाम सलाहियतों से महरूम रहने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मायूस नहीं हुए। वो लगातार आगे बढ़ते रहे, बराबर ना। हम किसी पेपर में फेल हो जाते तो मायूस हो जाते हैं, नहीं, मायूस नहीं होना है, बल्कि आगे बढ़ना है, उससे सीखना है। उनकी उस्तानी एनी ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो हेलन को मुसलसल पढ़ाती रही, यहाँ तक कि वो बोलना सीख गई। किसने सिखाया बोलना? हाँ, उनकी उस्तानी एनी ने उसे सिखाया बोलना। किसे? हेलन केलर को।
अभी देखिए आगे, उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ साथ, अब अंग्रेज़ी ज़बान तो उन्होंने सीखी ही है, उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ जर्मनी, लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बान पर इस कदर उबूर हासिल कर लिया था कि वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में तकरीर करती थी। लोग ताज्जुब करते थे कि बचपन से अंधी, बहरी और गूंगी लड़की आज अलग अलग ज़बानों में यहाँ पर आकर तकरीरें कर रही है। बराबर ना, हम मराठी क्लास लेते तो हमें मराठी सही तरीके से समझ नहीं आती है, बराबर ना, लेकिन ये अंधी, बहरी और गूंगी होने के बावजूद जर्मनी, लातीनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बानों पर उबूर हासिल किया था। इस तरह वो बोलती थी जैसे उनकी वो मादरी ज़बान है। किसकी? हेलन केलर की। इस तरह वो ये ज़बानें बोलती थी, जर्मनी, लातीनी। अंग्रेज़ी तो आती ही थी क्योंकि वो अमेरिकन थी, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी ही चलती है। तो इस तरह वो तकरीर करते थे, लोग ताज्जुब में पड़ जाते थे। इन ज़बानों के अलावा वो सिर्फ ज़बानें ही नहीं जानती थी, इसके अलावा रियाजी, जोग्राफिया और दीगर उलूम पर भी उन्होंने महारत हासिल कर ली थी, महारत पैदा कर ली थी। तो ये थी हेलन केलर। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ से क्या सीखा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुसलसल काम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, मशक्क़त करते रहना चाहिए। हमें नाकामी मिल सकती है लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि लगातार मेहनत मशक्क़त करते रहना चाहिए। तो एक दिन ज़रूर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो बच्चों, हेलन केलर का ये पार्ट 1 था, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और इसका एक हिस्सा भी बाकी है। तो बची हुई कहानी हम अगले पार्ट में मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेलन केलर की अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए और ख़ास बात वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।